फिर आपके पिताजी के जो पुण्य आत्मा भी है वो भी कहेगा कि हम जो सपना लेके चले थे आज मेरा बेटा उस सपनों को पैरों तले रोंद के पार हो रहा है। लेकिन आपसे भी एक बात कहेंगे हम, आप जो जमशेदपुर ज़िला वाला एक बार बोले थे भैया, तो इसको लेकर के मैं आपको बुरा नहीं मान रही हूँ, लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूँगी जैसे कि उसमें क्या होता है ना। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आज तो आप लोगों ने एक धरना दिया जिला मुख्यालय में, हाँ। तमाम पूरे राज्य के अंदर। आगे आप लोग क्या स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर? आप और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगी या फिर जो उस तरफ चल रहा है, एक जो मंच है जहाँ देवेंद्र नाथ महतो हैं, तमाम लोग हैं, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाना है, या अपने पार्टी के बैनर से भी कुछ लड़ाई लड़ेंगे? झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 10 दिनों से एक जन आंदोलन, छात्रों का आंदोलन चल रहा है। आपको जानकारी है जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म को लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट है और पिछले 10 दिनों में कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, छात्रों को मदद कर रहे हैं, छात्र अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो छात्र यहाँ बैठे हैं वो पीड़ित हैं, वो शोषित हैं और उनके अंदर वो दर्द है जिसको वो बयां नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो यहाँ बैठे हैं। और इसका पूरा जो दोष है वो यहाँ की सरकारों में जो लोग भी रहे या यहाँ के जो अधिकारी रहे, IAS IPS रहे, उनको जाता है। ये तो भूमिका हुई। हमारे साथ फ़िलहाल बात करने के लिए बेबी महतो हैं और बेबी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरा पहला इंटरव्यू है बेबी के साथ इस पूरे मतलब अभी तक जब से हम इनको जानते हैं, ये हमको जानते हैं। यहाँ पे 2 मंच है। एक मंच उस तरफ है जो राजनीतिक पार्टी, हालांकि उनका ये दावा है कि वो राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन राजनेता ज़्यादा वहाँ नज़र आते हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं। और इस तरफ जो मंच है छात्रों का है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ बेबी आई हैं, छात्रों से मिलने आई थी, मुलाकात हुई, बात करते हैं। आपकी पार्टी के लोग उस तरफ हैं, मतलब हालांकि वो कहा जाता है कि पार्टी का मंच नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ हैं। आप यहाँ छात्रों से मिलने आए हैं, क्या बातचीत हुई यहाँ के छात्रों से, क्या समझ पा रहे हैं आप? और हालांकि आप तो 29 तारीख से हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में। आपको जोहार भैया, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। तो जैसे आप बोले वो वाला राजनीतिक पार्टी का दल है, मतलब स्टेज है, लेकिन ऐसे नहीं है, राजनीतिक पार्टी का नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा दोनों मंच जो है, दोनों मंचों में कहीं पर भी राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक पार्टी का बैनर पोस्टर नहीं है, झंडा भी नहीं है। और जैसे आप बोले कि उसमें ज़्यादातर वैसे लोग दिख रहे हैं जो कि चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ पर दिख रहे हैं जो चुनाव नहीं लड़े। ऐसा नहीं है भैया, सबको मालूम है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो हर परिवार कोई ना कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में हो या तो फिर वोटर के रूप में हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर चुनाव लड़े हैं तो वे इस प्रोटेस्ट में ना आए। इस प्रोटेस्ट में सबको आना चाहिए। अगर कोई चुनाव लड़ भी चुके हैं, अगर जीत भी चुके हैं, तो फिर भी आना चाहिए, क्योंकि ये छात्र का है, झारखंड के भविष्य का है। अभी लेकिन जैसे सरकार में कांग्रेस है, जेएमएम है, 56 विधायक हैं उनके, मतलब कांग्रेस जेएमएम तमाम लोगों को मिला ले तो, लेकिन उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँचा। आप कह रहे हैं कि चुनाव अगर आप जीत भी चुके हैं तो आपको आना चाहिए। जैसे विधायक के तौर पे लोग सही में आना चाहिए, झारखंड का भविष्य यहाँ आंदोलन कर रहा है। सत्ता पक्ष का भी कोई विधायक यहाँ नहीं पहुँचा है, चाहे राजद हो, चाहे माले हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, और ना ही विपक्ष के कोई विधायक, चाहे वो बीजेपी के विधायक हों, चाहे आजसू के विधायक हों, या और जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। उस बातचीत को आप फिर कैसे समझती हैं? देखिए, वो लोग किस लिए नहीं आए, क्यों नहीं आए, ये तो मैं नहीं कह सकती, परंतु आना चाहिए। और जैसे आप बोले कि अन्य कोई नहीं, लेकिन जयराम दादा आए थे, जयराम दादा अभी जस्ट आए थे, आप भी देखे होंगे। और बाकी राजनीतिक दल के जो विधायक है वो क्यों नहीं आए समर्थन में, इसका जवाब आपको उन्हीं लोगों से मिलेगा, बेहतर तरीके से मिलेगा। और मेरा कहना है, मेरा मानना है कि आना चाहिए, सबको आना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल में रहे, उससे मतलब नहीं है, सपोर्ट करना चाहिए। फ्रंट पे नहीं आइए, आप बैक में आइए, मिलिए, आप वहाँ आवाज़ उठाइए, सदन में आना चाहिए। हो सके ये लोग इसलिए भी नहीं आ रहे होंगे क्योंकि बारी बारी से सबका सरकार बन चुका है और पहला जेपीएससी से ये 14वां जेपीएससी तक सब विवाद में रहा है। और पहला जेपीएससी जो था वो उस टाइम बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, वो भी विवाद में, जो कि लगभग शायद वो 22 वर्षों तक वो जांच हुआ और होने के बाद अभी भी सीबीआई जांच में वो कोर्ट में पेंडिंग है। और जो दूसरा जेपीएससी वो उस टाइम आजसू बीजेपी और
हाँ मतलब जितनी हाँ, भी ये लोग सरकारें आई ये लोग हैं, गठबंधन जिनके में अंदर- दूसरा जेपीएससी था, जो हाल फिलहाल कुछ दिन पहले पेपर में भी दिया हुआ था, वो भी विवाद में है। इसलिए शायद वो लोग खुल के आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं कि अगर हम लोग 14 जेपीएससी के 14वीं जो है इसका आवाज़ उठाएंगे तो हो सके हमारा पोल खुलेगा। इसलिए शायद वो लोग नहीं कर रहे हैं, शायद मैं कह रही हूँ, यही हो सकता है। नहीं तो फिर क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, हम लोग जब यहाँ हैं, हम पिछले 29 तारीख से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से हम यहाँ मौजूद हैं। बापू वाटिका का मसला हो चाहे यहाँ का मसला हो, और हम जब छात्रों से मिल रहे हैं, बहुत ऐसे छात्र हमको मिले, अभ्यर्थी मिले जिन्होंने पहली बार अटेम्प्ट दिया था इस 14 जेपीएससी में, और वो 25-26 साल 24 साल के नए नए एकदम ग्रेजुएशन किए हैं, और वो छात्र आए हैं। और वो जब एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे, हमको लगता है बहुत लोग मिले ऐसे, वो कह रहे थे कि जब हम एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे बहुत उत्सुक थे, बहुत खुश थे कि पहली बार सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। और जैसे ही निकले तो कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद ये पता चला कि वो ये पेपर लीक हो गया या उसमें सेटिंग हो गया। क्या आपको भी ऐसे छात्र मिले हैं जो आपके पास आकर, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हैं, आप राजनीति करती हैं, मंचों पर जाती हैं, आपको ऐसे लोग मिले हैं जो ये पीड़ा आपको बता रहे हैं? जब वो पीड़ा आपको बताते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? प्रत्येक दिन ये पीड़ा बताते हैं, लेकिन आज भी एक लड़का धनबाद से आया हुआ था। वो लड़का हमको बता रहा था कि दीदी हम इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद पता चला कि धांधली हुआ है इसमें पेपर में इस बार का। तो बोल रहा, बताइए दीदी मेरा क्या होगा। हम फिर उसको सांत्वना देते हुए कहे कि बाबू पढ़ाई करो, आगे देखो, अभी जिस चीज़ के लिए लड़ा जा रहा है सब कोई मिल के हम लोग लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे, नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। और अभी सरकार को इस बार जैसे हम ये सांत्वना दिए उसको, अभी सरकार को ये पूरा क्लियर करना होगा कि और कभी भी जैसे छात्र को सड़क पर आने का ज़रूरत ना पड़े। आज तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि भाई हम कर रहे हैं काम, जांच कमेटी बनाएंगे और देखेंगे कि चीज़ें ठीक रहे। पूछा भी गया कि कब तो कब छाती फाड़ के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कर रहे हैं हम काम। जेएसएससी वाला भी तो किए ही थे, लेकिन जेएसएससी वाला करने के बाद भी चेयरमैन इस्तीफा देके चले गए, कुछ लोग पकड़ा गए। तो फिर अभी अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी कैसे पकड़ाए? पकड़ाए ना। तो जांच करने से नहीं होता है भैया। जांच करने के बाद अगर आप पकड़ाए, वो देखे कि वहाँ पकड़ा गया, ये धांधली हुआ, तो आप उसको रद्द कीजिए। फिर वही व्यक्ति बनने के बाद, सेकंड टॉपर थे बनने के बाद, अभी वही व्यक्ति जेपीएससी में धांधली करवा रहे हैं। आप तो जेएसएससी वाला भी किए थे, लेकिन फिर जेपीएससी में वही व्यक्ति कैसे घुस के धांधली कर रहा है? ऐसा नहीं होता है। आप क्लियर उसको पूरा क्लियर कीजिए, पूरी तरह से क्लीन कीजिए, और क्लीन करने के बाद, क्लियर करने के बाद आप एग्ज़ाम इस तरीके से लीजिए कि कट ऑफ जारी कीजिए। यूपीएससी में आपको भी मालूम है, हमसे आप उम्र में भी बड़े हैं, हमसे आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, आपसे हम उम्र में भी छोटी हैं काफ़ी ज़्यादा, आप हमसे ज़्यादा अनुभवी भी हैं। आपको भी मालूम होगा कि यूपीएससी में पारदर्शिता होता है ना। जैसे इंटरव्यू भी होता है तो वो सोशल मीडिया में आ जाता है, उसका आंसर शीट भी आ जाता है। टॉपर का देखिएगा आंसर शीट आता है, कई बार ऐसे हम लोग के पास भी आता है कि कितनी अच्छी तरीके से लिखा रहता है। यहाँ तो पता ही नहीं रहता है कि कौन क्या लिखा है, पास हो जाता है। और पढ़ने वाले कमरे के अंदर पढ़ते रह जाते हैं। जो लोग जिनके अंदर काबिलियत है वो घर पे कमरे के अंदर पढ़ते रहते हैं। कागज़ और किताब और कलम इतना ढेर बन जाता है घर में, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग गांव वाला भाषा में भूकू बोलते हैं, घुन भूकू भी बोलते हैं, घुन भी बोलते हैं, वो लग जाता है, लेकिन उसका नौकरी नहीं हो पाता है। और जिसके पास पैसा रहता है वो नौकरी लेके साइड से चला जाता है। अभी जैसे पहला और दूसरा का ही देखिए, अभी तक विवाद में है, कुछ साल बाद वो लोग रिटायर्ड करने वाले हैं होंगे ना। तो एक पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता रखते हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आज तो आप लोगों ने एक धरना दिया जिला मुख्यालय में, हाँ। तमाम पूरे राज्य के अंदर। आगे आप लोग क्या स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर? आप और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगी, या फिर जो उस तरफ चल रहा है, जो मंच है जहां देवेंद्र नाथ महतो हैं, तमाम लोग हैं, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाना है, या अपने पार्टी के बैनर से भी कुछ लड़ाई लड़ना? देखिए, आज जो जिला कार्यालय में हुआ पूरा राज्य भर में, वो पार्टी के बैनर तले से हुआ। पार्टी के बैनर तले से इसलिए होगा, छात्र के समर्थन में हुआ कि हाँ, हमारा पार्टी छात्र को खुल के समर्थन कर रहा है, जो झारखंड का भविष्य है खुल के समर्थन कर रहा है, ये चीज़ के लिए वहाँ हुआ। और अभी जो हम लोग यहाँ आए बिना झंडा बिना बैनर का, एक छात्र के तौर पे आए हैं कि हाँ, हम भी एक छात्र हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे, बस ये अंतिम बातचीत है,
क्योंकि आप राजनेता हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, कभी किसी मंच पर, कभी किसी दिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हो जाए, सामने बातचीत हो जाए, तो उनसे क्या कहेंगे आप? जैसे अचानक हो गया कि भाई मिल लिए तो बोल दिए कि क्या बेबी कैसी हो, आप गए उनसे, तो उन्हें क्या कहेंगे? पहले एकदम तुरंत क्या निकलेगा उनके? सबसे पहले तो जोहार कहूँगी। जोहार करने के बाद मैं यही कहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको काफ़ी विश्वास करके झारखंड के लोग दोबारा सरकार बनाए। उस बार कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हुआ, वही गठबंधन सरकार का उसी का पूरा हुआ। भले बीच में चंपाई सोरेन जी बने थे मुख्यमंत्री, वो अलग बात है, लेकिन उन्हीं का रहा। और अभी दोबारा से जब आपको यहाँ के इस राज्य के लोग बनाए हैं, तो एक विश्वास के तौर पे आपको बनाए। इस विश्वास को आप टूटने ना दीजिए। आपके जो पिताजी थे वो पूजनीय हैं। झारखंड आंदोलन में उनका भी अहम भूमिका रहा है। उनका जो सपनों का झारखंड, उस झारखंड को, उस सपनों को उनका साकार कीजिए आप। अगर आप उनको साकार नहीं कर सकिएगा, नहीं कीजिएगा, तो फिर आपके पिताजी के जो पुण्य आत्मा भी है वो भी कहेगा कि हम जो सपना लेके चले थे, आज मेरा बेटा उस सपनों को पैरों तले रोंद के पार हो रहा है। और अगर कल्पना सोरेन से मुलाकात हो गई तो उनसे यही कहेंगे, दीदी कहें या भाभी कहें, सबसे पहले तो जोहार कहेंगे। और उनको भी यही कहेंगे कि आप जो मैया सम्मान का बखान करती हैं, काफ़ी अच्छा बात है, आप देती हैं मैया सम्मान, लेकिन एक बार विशेष झारखंड के उन छात्रों पे भी एक बार ध्यान दीजिए जो छात्र जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। 1 से 8वीं तक अगर स्कूल है तो 1 या 2 ही शिक्षक है, तो सोचिए महोदया वो कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे। और जब वे बच्चे पढ़ के आगे आ जाते हैं मुश्किल से, फिर जो बाहर में पढ़ते हैं अदर राज्य में, दूसरा राज्य में, वो बच्चों के साथ जब वो कंपटीशन में बैठ जाते हैं, क्वेश्चन एक जैसे होता है, तो ये बच्चे कैसे पास करेंगे। और जो आप स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, झारखंड के जो इतनी छात्राएँ हैं, छात्राएँ, तो उनका भविष्य कहाँ जा रहा है? खाई में जा रहा है। इसीलिए झारखंड की जो महिलाएं हैं, जो 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के दिया जा रहा है, उन्हें मैया सम्मान की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जिनका जैसे क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, जो जितना तक पढ़ी है, उनको उस हिसाब से आप रोज़गार दिया करिए। और 2500 अगर देने का ज़रूरत है तो उन बुजुर्गों को देने का ज़रूरत है जो कमाने नहीं सकते हैं। उन विकलांगों को देने का ज़रूरत है जो एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते हैं। उन विधवा माताओं को देने की ज़रूरत है जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनका घर में कमाने के लिए कोई सहारा उनका है नहीं, अपना बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको देने की ज़रूरत है 2500। उनको आप दे रहे हैं 1000, वो भी कब दे रहे हैं, कब नहीं दे रहे हैं। और ये भी कहेंगे हम विशेष कि एक बार ध्यान दीजिएगा महोदया कि आपके जो राज्य है, कहने को तो हमारा सोना झारखंड है, लेकिन अभी बरसात का दिन जब आता है, कई ऐसा परिवार है जो ऊपर में तिरपाल टांग के नीचे सोते हैं। आपके इलाके में तो होता है, खुद हमारे इलाके में भी है। आप कभी जाइएगा, देखिएगा। हाँ, तो इसीलिए यही चीज़ कहेंगे और ये निवेदन करेंगे कि इस चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपसे भी एक बात कहेंगे हम, आप जो जमशेदपुर ज़िला वाला एक बार बोले थे भैया, तो इसको लेकर के मैं आपको बुरा नहीं मान रही हूँ, लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि उसमें क्या होता है ना कि कोल्हान में 3 ज़िला है, एक पूर्वी सिंहभूम, एक पश्चिमी सिंहभूम और बीच वाला सरायकेला खरसवां। तो अगर बोलचाल भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, तो सरायकेला ज़िला ही बोलते हैं, खरसवां को नहीं जोड़ते हैं। बोलचाल भाषा में लिखित में लिखते हैं। और जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम वाला को हम लोग जैसे सरायकेला के थे, अभी हम शादी करके रांची ज़िला आए हैं, उस टाइम सरायकेला के थे, तो उनका सारा पूर्वी सिंहभूम का सारा जितना मुख्यालय है ज़िला का, वो सारा है जमशेदपुर में। इसीलिए हम लोग कभी भी हम लोग बोलते थे ना, कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जमशेदपुर ज़िला जा रहे हैं, तो इसीलिए जुबान में वो था। और दूसरा बात है कि प्रिंट मीडिया आप देखिएगा, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे प्रभात खबर हो, हम आपको प्रूफ के तौर पे भी दिखा सकते हैं। अगर पेपर में देता है ना, तो बहुत कम ऐसे रहता है कि पूर्वी सिंहभूम जिला बोल के रहता है, ज़्यादातर जमशेदपुर जिला बोल के ही, जिला का जब नाम लिखा रहता है तो बाकी का रहता है रांची, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी का जमशेदपुर और चाईबासा लिखा रहता है। हम प्रूफ के तौर पर भी आपको दिखा सकते हैं। लेकिन नीलाम चलाएंगे, ये बहुत लंबा टाइम का विवाद